अनिल जी से समझते हैं कि आज रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद आखिरी घंटे में बाजार में मुनाफा वसूली क्यों आई? कल की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज सुस्त शुरुआत होती दिखी। हल्के लाल निशान में बाजार खुलते हुए नजर आए, लेकिन जहां खुले वहीं से अच्छी रिकवरी बनती दिखी और इस रिकवरी के बाद दिन भर बाजारों ने मजबूती के साथ ट्रेड किया और सेंसेक्स ने एक बार फिर से आज इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया, ऐतिहासिक स्तर। निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 1 पॉइंट दूर रह गया, यानी कि एज गुड एज नया हाई बन चुका है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में। लेकिन आज का स्टार था बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स अंत में सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गए। आखिरी 1-1.5 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आई तो हल्के लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। हालांकि 15,800 के ऊपर बंद हुआ है निफ्टी, कोई खराब क्लोजिंग नहीं, 15-17 पॉइंट नीचे, कोई खास बात नहीं। और सेंसेक्स भी लगभग इतना ही नीचे बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ और वो भी 35,500 से ऊपर। तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत बैंक निफ्टी में आते हुए दिखे। तो आज की पूरी लीडरशिप जो आई है वो बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिखी और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को संभालने का काम किया, नहीं तो शायद निफ्टी काफी नीचे और क्लोज हो सकता था। अच्छी बात यह कि क्लोजिंग बेसिस पर अहम लेवल को निफ्टी ने नहीं तोड़ा है और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। आज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन बिल्कुल उल्टा दिखा। जहां फर्स्ट हाफ में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी मजबूती नजर आई, वहीं सेकंड हाफ में ऊपरी स्तरों पर मिड कैप शेयरों में भी काफी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। हालांकि सेलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज भी 10 से 20% की उछाल दिखाने वाले ढेरों शेयर थे। तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल अभी भी ठीक है और 3 दिनों से यानी कि शुक्रवार, सोमवार और आज मंगलवार फर्स्ट हाफ में अच्छी तेजी दिखाने के बाद लाइफ टाइम हाई के आसपास जो आमतौर पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड भी है, तो वहां पर थोड़ा रुकना लाजमी है, वही होते हुए दिखा है। तो मिला जुला कारोबार। और वजह एक और ये भी कि 3 दिनों के बाद अब आज अमेरिका के बाजार खुलेंगे तो पता नहीं वहां एक्शन कैसा होगा। और एक अच्छी बात यह भी थी कि एफआईज की तरफ से बिकवाली थोड़ी सी थमती हुई दिखी है, रुकती हुई दिखी है, उससे भी बाजारों का मूड ठीक रहा। तो पहले हाफ में जो तेजी बनी उसमें एफआईज की बिकवाली रुकने का योगदान था, अच्छे मोमेंटम का योगदान था। और सेकंड हाफ में जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो 3 दिनों के बाद अमेरिकी बाजारों में डायरेक्शन कैसा रहेगा उसको देकर और जो हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है उसको लेकर आज थोड़ा सा दबाव दिखा। और आइए अब अनिल जी से जानते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है 15,675, 15,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बाजारों के लिए वो आसानी से टूटने वाला है नहीं और 15,890 से 15,915 हल्की रुकावट का लेवल है जहां पर बाजार 2 बार रुक चुका है जाकर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है मजबूत एक ब्रेकआउट की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। अब 35,200 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और एक बार 35,800 के पार निकलकर बैंक निफ्टी का बंद होता नजर आया तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी बनने के पूरे आसार बन सकते हैं। तो कल के लिए ये लेवल और रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रिगर्स क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, अमेरिका में किस तरह का एक्शन होता है, क्योंकि लगातार 3 दिनों की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार आज खुलेंगे और डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, कोई डायरेक्शन नहीं, ऊपर जाएंगे या नीचे। तो ऐसे में अमेरिका का क्या एक्शन होता है और अमेरिका के फ्यूचर्स कैसे रहते हैं वो देखना होगा। कच्चा तेल थोड़ा सा बाजार पर दबाव बना रहा है, करेंसी में हमारी कमजोर होती हुई दिख रही है तो वहां पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा हमारे लोकल मार्केट्स में एक ही ट्रिगर है, एफआईज की तरफ से थोड़ी राहत के संकेत आए कि थोड़ा बेचना कम किया है, वो कल दिखा था। अब आज के सेशन में देखते हैं कि एक दिन का हाथ रोकने के बाद फिर से आज की बिकवाली में एफआईज का ही योगदान ज्यादा है तो फिर वो थोड़ा सा मूड खराब करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर ट्रेडर्स की पोजीशन आज हल्की हो जाती है तो फिर बाजार लोअर लेवल से फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट में रेंज 15,700 16,000 की लेकर चले फिलहाल और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ आगे होता है। तो ओवरऑल बाजारों का मोमेंटम स्ट्रांग है, मजबूती की तरफ ही है। तो हर डिप पर बाय करने की, खरीदारी करने की राय है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अब भी आगे मजबूती का बना रहेगा, वहां पर चिंता की कोई खास बात नहीं।